एक भी पैसा न राज्य सरकार ने मंदिर के लिए दिया है न केंद्र सरकार ने दिया है। ये राम भक्तों का पैसा है। एक एक पैसे लोगों ने अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा से लिया है और उस श्रद्धा और भक्ति का प्राकट्य अयोध्या की भूमि पर दिख पड़ रहा है और आने वाले समय में दिखेगा। जब लोगों ने भगवान राम के मंदिर के लिए सब कुछ न्यौछावर किया तो सरकार ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, अयोध्या धाम जंक्शन, वहाँ की सड़कें, वहाँ की सारी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी व्यवस्थाएं की। आज अयोध्या एक बहुत बड़े सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। वो समय जब कभी अयोध्या में दशरथ जी रहा करते, राम जी रहा करते, वो वैभव लौट आ रहा है और पूरे भारत की इकोनॉमी इससे प्रभावित हो रही है, ऊंचाई पे जा रही है। जैसा काशी कॉरिडोर बनने के बाद लोगों ने शंका पैदा किया था, एक वर्ष में सिर्फ पर्यटन विभाग ने ये दिखा दिया कि कितने 100 करोड़ का लाभ हमें हो गया। तो ये बातें ये लोग करते रहते हैं। राम वो हैं जो रोटी भी देंगे, मकान भी देंगे, संस्कृति भी देंगे और सच्चिदानंद हैं तो जीवन में आनंद भी देंगे। हमारे पास धन हो, वैभव हो, पर हम मेंटली डिस्टर्ब हों। जैसे कि आप जानती हैं, भारत में 74% लोग मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। पूरी दुनिया में 88% लोग शिकार हैं। अकेले अमेरिका में 90% लोग मेंटली स्ट्रेस में जी रहे हैं। जब पूरी दुनिया की हालत ऐसी हो, ऐसे में मंदिरों में भगवान के बताए मार्ग पर वहाँ खड़े होकर, जबकि मेडिकल साइंस के पास डिप्रेशन की कोई दवा नहीं है, 70% अफीम मिला के दे देते हैं सोने को। तो आज जब कोई मंदिर में खड़ा होता है और दर्शन करता है और गुरु वहाँ आकर के उन्हें बताते हैं कि देखो जी, इन्हें युवराज अर्थात प्रधानमंत्री बनना था और अगले दिन वनवास हो गया, फिर भी भगवान राम प्रसन्नता के साथ गए, तो आप भी कभी डिप्रेशन में मत जाना, जीवन अच्छा बुरा होता रहता है। इस बात को देखकर, राम की जीवनी को देखकर उन लाखों करोड़ों लोगों के डिप्रेशन दूर होते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तन के रोग के लिए हॉस्पिटल रोज बन रहे हैं, ये मन के रोग का हॉस्पिटल है, इससे बड़ा हॉस्पिटल नहीं हो सकता। मंदिर स्वस्थ करता है, निरोगी करता है, आनंद देता है और सबको एक सूत्र में बांधता है। चलिए, आपने ये भी बात बहुत सही बता दी। पैसों के लेकर भी जिस तरीके के सवाल हम अक्सर सुनते रहते हैं, मैंने चाहा कि क्यों ना आपसे हर एक सवाल का जवाब हम ले लें, ताकि लोगों को भी क्लैरिटी मिल जाए। जो लोगों के मन में डाउट है या बार बार वो सवाल पूछ रहे, बार बार शक की नज़र से देख रहे हैं मोदी सरकार को, तो इसीलिए मैं आपसे ये सारे सवाल पूछ रही हूँ, हर तरीके की, चाहे वो मुहूर्त हो, चाहे पैसे हों, हर तरीके की चीज़ें। अब एक चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ऐसा कह सकते हैं या ऐसा कहना सही होगा कि जो कोई नहीं करके दिखाया वो मोदी सरकार ने करके दिखा दिया? इसमें कोई दो मत नहीं। देखिए, धारा 370 हो या राम मंदिर हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि कॉमन सिविल कोड भी ये ले आएंगे और आना चाहिए। एक भारत में 145 करोड़ लोग रहते हैं। वो कौन लोग हैं जो सारे भारतीयों के लिए एक कानून नहीं चाहते? पहले तो उनको पहचानना चाहिए। हमारे लिए भी एक हो, नेहा राजपूत जी के लिए भी एक हो, सामने जो कैमरामैन हैं उनके लिए भी एक। न्याय तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये कौन छुपे हुए लोग हैं जो कॉमन सिविल कोड का भी विरोध कर देते हैं? कुछ भी बात हो तो चूंकि इस पार्टी ने कहा इसलिए विरोध करो। मैंने कहा, दल के दलदल से ऊपर उठकर भारत के दिल की बात भी सुनने की आदत डालनी चाहिए कुछ लोगों को। भारत के दिल में क्या है? तो मोदी जी ने जो काम किए हैं भारत के लिए किए, उन पर आरोप लगते, अरे जो अपनी माता जी के लिए कुछ पैसे नहीं छोड़ते। एक बेटे के अंदर सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? माँ को बहुत कुछ दे दे। आपने कभी देखा रईसों की तरह रहते हुए? पूरा भारत देखता रहा इतने वर्षों तक। मोदी जी के किसी भाई को या किसी परिवार को आपने देखा अरबपति होते हुए? वो साधारण रूप से काम करते हैं, कमाते। मैंने ऐसी सूचिता तो बहुत कम देखी है राजनीति में, वो भी इतना टॉप पर पहुंचने के बाद। कोई विधायक, कोई ग्राम पंचायत अध्यक्ष बन जाए तो परिवार बदल जाते हैं, गाड़ियां पर गाड़ियां आ जाती हैं। पर मोदी जी का अपना निजी कहाँ है? क्यों नहीं 10 वर्ष में एक भी अकाउंट किसी ने खोज दिया? क्यों नहीं 10 वर्ष में एक भी आरोप लगा दिए? वो आरोप क्या है? अडानी तो अंबानी, वो भी वही करते थे। अच्छे बिजनेसमैन को प्रमोट करना अपने देश के लिए। हाँ, कोई भाग रहा है तो पकड़ के ला भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास कोई बहुत बड़ा आरोप है नहीं, तो कहीं कहीं से आरोप लाते हो। एक स्वतंत्र और ऊंचे विपक्ष का होना जरूरी है, पर विपक्ष की क्रेडिबिलिटी जा रही। वो इतने अनर्गल आरोप लगा रही है कि जनता कह रही है कि विपक्ष भी है, कि आरोप पार्टी है, ये आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है आज भी, उनके कर्तव्यों के कारण, उनके कर्मों के कारण, उनकी सूचिता के कारण।
कोई इंसान भगवान नहीं होता। हो सकता है कुछ बातें पसंद नहीं हो हमको, आपको, देश को, तो ठीक होगा। मैं एक बड़ी प्यारी बात कहता हूँ, बस 30 सेकंड में कहता हूँ। एक चार चौरास्ते पे हम खड़े हैं, एक जगह पर एक AK-47 लेके खड़ा है, एक आदमी बॉम्ब लेके खड़ा है, एक आदमी तलवार लेके खड़ा है, और एक आदमी थप्पड़ लेके खड़ा है कि एक आध थप्पड़ मारूंगा। आप किधर से जाना पसंद करेंगे? थप्पड़ वालों की तरफ से। तो मुझे कभी कभी जब लोग नाराज़ होते हैं तो मैं बोलता हूँ ये थप्पड़ वाली पार्टी है, आपको एक आध थप्पड़ मार रही है, पर बाकी कहाँ जाओगे? उधर तो 47 लेके खड़े हो, सब खत्म कर देंगे भारत को। और भी सुधार की संभावनाएं प्रत्येक व्यक्ति में रहती हैं, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि पार्टी भी सुधर रही होगी, लोग भी सुधर रहे होंगे, जनता भी सुधर रही होगी। भगवान की तरह न देखे, इंसान हैं, भूले भी हो सकती हैं, पर नियत बंदे का पक्का है, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। मोटिव उनका अच्छा है।